हिंदू धर्म को सृष्टि के निर्माण और मानवता की शुरुआत का माना जाता है। संसार का सबसे पुराना धर्म होने के नाते सबसे अधिक धार्मिक ग्रंथ भी इसी धर्म में पाए जाते हैं। बात चाहे वेदों की हो या फिर गीता की, और चाहे महाभारत रामायण की हो, इन सभी में पूजनीय देवी देवताओं और उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है। इन सभी लेखों के माध्यम से मनुष्य को अच्छा बुरा करने की शिक्षा भी दी जाती है। हिंदू धर्म में धार्मिक लेखों की बात हो और पुराणों का जिक्र न आए, ऐसा असंभव है। महाभारत में वेद और पुराण दोनों को एक समान ही स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि वेद का अर्थ विस्तार और पुराणों के द्वारा ही करना चाहिए। पुराण जिनको पढ़ने से आध्यात्मिक व मानसिक शांति का अनुभव होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि एक पुराण ऐसा भी है जिसके लिए मान्यता है कि उस पुराण को घर में रखने से या फिर उसे पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में अशुभ घटनाएं घटने लगती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पुराण जीवित मनुष्य के लिए है ही नहीं, बल्कि ये पुराण जुड़ी हुई है मृत्यु से। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस पुराण का नाम गरुड़ पुराण है। जी हाँ दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के एक ऐसे पहलू के बारे में बताने वाले हैं जिसे शायद आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। हम आपको यह बताने वाले हैं कि जब जीवित व्यक्ति गरुड़ पुराण को पढ़ता है या फिर सुनता है या फिर उसे अपने घर में रखता है, तो इस पुराण का उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर समय समय पर ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और यदि अगर आप इस वीडियो में दी गई जानकारी से सहमत हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गरुड़ पुराण वो पुराण है जिसमें श्री विष्णु के वाहन गरुड़ श्री हरि से प्रश्न करते हैं और हरि यानी स्वयं विष्णु भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए पक्षीराज गरुड़ की जिज्ञासा को समाप्त करते हैं। दोस्तों, यानी कि गरुड़ पुराण में जो भी वर्णित किया गया है वो स्वयं भगवान विष्णु की वाणी है। इन्हीं की वजह से इस पुराण को वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। यानी गरुड़ पुराण को अशुभ कहने का मतलब है श्री हरि की वाणी को अपमानित करना। और चाहे वो गरुड़ पुराण हो या फिर कोई अन्य पुराण, कोई भी धार्मिक पुराण कैसे गलत हो सकता है। दोस्तों, हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। और यही सब कुछ देखकर लोगों के मन में भय घर कर जाता है कि जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण का ना तो पाठ ही कर सकता है और ना ही इसे अपने पास रख सकता है। लेकिन दोस्तों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने से संबंधित महात्मा के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार यदि कोई मनुष्य अपने जीवन में इस पवित्र पुराण का पाठ करता है तो विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि के विषय में ज्ञान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो मनुष्य इस पवित्र पुराण का नियमित रूप से पाठ करता है या फिर इसे ध्यान लगाकर सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उस व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रित होकर इस गरुड़ पुराण का पाठ करता है या फिर सुनता है अथवा सुनाता है या फिर किसी पुस्तक के ही रूप में इस पुराण को अपने पास रखता है, वह व्यक्ति यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है, और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो वह व्यक्ति अर्थ प्राप्त करता है। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति के हाथ में यह महापुराण स्थित है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार होता है। जो भी प्राणी इस पुराण का पाठ करता है या फिर इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को ही प्राप्त कर लेता है। इस महापुराण को पढ़ने एवं सुनने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके या फिर इसको सुनकर पुत्र की प्राप्ति चाहने वाला पुत्र पाता है तथा कामना के इच्छुक अपनी कामना में सफलता प्राप्त कर लेता है।
बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान का सुख ना मिला हो, वह स्त्री इस पुराण के अनुसार संतान का सुख भी पा लेती है। कुंवारी कन्या को सज्जन पति की प्राप्ति होती है तथा भोग चाहने वाला भोग की प्राप्ति कर लेता है। विद्यार्थी को अन्य प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं और विजय घोषित को विजय मिल जाती है। ब्रह्म हत्या आदि से मुक्ति और पाप से विशुद्धि हो जाती है। दोस्तों इतना ही नहीं, मंगल कामना करने वाला व्यक्ति, अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति, गुण काव्य करने वाला, अभिलाषी मनुष्य, कवितु शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञान आर्थी संपूर्ण संसार का वर्धन करने वाला ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पक्षी राज गरुड़ के द्वारा कहा गया यह महापुराण धन्य है। यह तो सभी व्यक्तियों का कल्याण करने वाला पुराण है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का पाठ करता है, हम आपको बता दें कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है। इसके मात्र आधा श्लोक के पाठ करने से ही निश्चित ही शत्रु का क्षय हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र संबंध पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई अन्य पुराण नहीं है। जैसे सभी देवों में जनार्दन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी पुराणों में यह गरुड़ पुराण श्रेष्ठ माना जाता है। इस गरुड़ पुराण में हरि ही मुख्य पाद्य हैं, इसलिए दोस्तों हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरणीय हैं और वे हरि ही हैं जिनकी सब प्रकार से सेवा करनी चाहिए। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह पुराण सभी पापों का विनाशक है एवं सुनने वालों की सभी कामनाओं का पूरक है। इसका सभी व्यक्ति को सदैव श्रवण करना चाहिए। हम आपको बता दें कि जो मनुष्य इस पुराण को पढ़ता है या फिर इसका पाठ करता है, वह व्यक्ति निष्पात होकर यमराज की भयंकर यातनाओं से बचकर स्वर्ग लोक की ओर चला जाता है। तो दोस्तों अब आप सभी समझ ही गए होंगे कि ये कैसे संभव है। यदि कोई जीवित मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ घटना कैसे घट सकती है। दोस्तों अगर आप सभी हमारी माने तो यह महज एक भ्रम है। इसलिए यदि किसी भय के यह संभव हो तो आप इस पवित्र पुराण का नियमित रूप से पाठ करें और अपने संबंधित सज्जनों को इसका ज्ञान प्राप्त कराएं। इस महापुराण का नियमित रूप से पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ ये है कि मनुष्य जीवन और अपनी मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों का बड़ी ही आसानी से पता लगाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों गरुड़ पुराण में मृत्यु से जुड़ी अन्य प्रकार की जानकारियां वर्णित की गई हैं। दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। यदि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है और आपका इस वीडियो के बारे में कोई सवाल हो या फिर सुझाव हो तो आप हमें बेझिझक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। हम आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे और आगे ऐसे ही ज्ञानवर्धक व रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे जल्द ही एक और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ।